हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज की कलेक्टिव एनर्जी है और सभी राशि और भी जेंडर वालों के लिए है, जो कि टाइमलेस रीडिंग है। और देखते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं और क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि ये इंसान कौन है जो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के क्या सोच रहा है। ये किसी खास पर्सन की एनर्जी आने वाली है इस रीडिंग में, या ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि मैरिज को लेकर के या किसी प्रकार के रिश्तों में अगर आप इस पर्सन के साथ थे तो इस पर्सन को हर जगह इन्होंने ट्राई किया था। ये हर जगह इसे शाबाशी मिले, हर लोग इसे वाह वाह करे, ये जो भी काम करे चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, हर लोग इसको अप्रिशिएट करे, हर लोग इसकी वाहवाही करे। और अभी इसे कहीं कोई भी तारीफ इस तरह नहीं मिल रही है जो इसको आदत सी सालों से वाहवाही बटोरने की। ये पर्सन अपनी पोजीशन बचाने के लिए काफ़ी ही स्ट्रगल कर रहा है, अपनी इमेज को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ये पर्सन अपना फॉर्चून लाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चैलेंज दिया था और इसकी लाइफ खुद ही एक चैलेंज जैसी बन गई है। इन्होंने आपको चुनौती दी थी, इन्होंने आपको ललकारा होगा, किसी बात को लेकर के इसने चैलेंज दिया होगा कि ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन आपके बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रहे हैं, या आपके बच्चों को अपने फेवर में नहीं कर पा रहे, या आपके बच्चों को लेकर के या फिर आपके कैरियर को लेकर के ये कंट्रोल करना चाहते थे, आपके बच्चों पर कंट्रोल करना चाहते थे, आपके कैरियर पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इसके हाथों से सब चीज़ छूट रही है। ये जो भी पर्सन की एनर्जी है, इसे लग रहा है कि ओ गॉड, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लगता है कि थर्ड पार्टी पर पैसे खर्च किए थे या फिर ऐसे लोगों पर पैसे खर्च किए थे जहाँ पर सिर्फ इसको वाहवाही मिले, जहाँ पर लोगों के ऊपर ये धाक जमा सके, रौब दिखा सके। ऐसे पर्सन की एनर्जी है ये। और इसने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। हो सकता है कि इस पर्सन का 2 घर हो सकता है, या फिर आपका या फिर आपके इन लॉस, ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकता है, या कोई भी ये रिलेशन में हो सकता है जहाँ पर आपके पैसे हड़पने के लिए लोगों को इन्होंने दिखा कर पैसे बांटे ताकि आपको दुख हो, आपके पैसों को बर्बाद करने के लिए। तो ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश दिख रहा है। ये अपने फॉर्चून को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि चीज़ें इसके फेवर में हो, लोग इसके फेवर में हो, आपका बुरा हो तभी इसे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इम्पॉसिबल लग रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन रात दिन आपको कंपेयर करता रहता है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कोई भी अपने खुद के पैसों के साथ, अपनी खुद की काबिलियत के साथ आपकी काबिलियत को कंपेयर करता रहता है। और इन्होंने बहुत ट्राई किया आपको नीचा दिखाने के लिए, लोगों के सामने नीचा बोलने के लिए, लेकिन ये हर जगह मात खा रहा है। ये कहीं से भी अकेले में भी इसका ईमान बोल रहा है कि ये पर्सन फ्रॉड है और वो आपको नीचा दिखाने की झूठ मूठ की ट्राई कर सकता है, बट रियल में आप उससे कहीं हर चीज़ में बेहतर हो। ये ट्राई करता है कि आपको लाइमलाइट से पीछे लेके जाए, दबा दिया जाए, लोगों की नज़रों में नहीं लाया जाए, पर ये ट्राई करते हैं आपके शाइन को छुपाने की ट्राई करते हैं, आपकी काबिलियत को छुपाने की ट्राई करते हैं, पर हो नहीं पा रहा है। काफ़ी निराश है ये पर्सन। आपके काम में तरक्की देख करके ये पर्सन बहुत ही निराश है। इन दिनों ये पर्सन आपसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रहा होगा, या फिर इस पर्सन को आपके साथ फाइटिंग करने में ज़रा भी समय नहीं लगता होगा। बात पर फाइटिंग करना, बात पर आपको लेकर के ह्यूमिलेट करना, या कुछ भी नौ सदरा। लेकिन अभी ये पर्सन 10 बार सोचता है आपसे पंगा लेने से पहले, आपके साथ बकवास करने से पहले। ये आगे पीछे बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। माय गॉड। तो ये पर्सन को ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो कंट्रोल था, अपनी जिम्मेदारी हटा रहे हो, किसी जिम्मेदारी या बोझ को आप ढोना नहीं चाहते हो। इस पर्सन को साफ आपने कह दिया है, या फिर आपके काम इस पर्सन को बता रहे चीख के कि आप इसके कंट्रोल में नहीं हो और आप इसके दिए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कोई मजदूर नहीं हो, कोई नौकर नहीं हो। इस तरीके की वाइब इस पर्सन को मिल रही है आपकी तरफ से। ये पर्सन आपके साथ बहस करने से भी डरता है, अगर करता भी है तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है आपसे। इस पर्सन को लगता है कि ये आपके दिमाग की दाद नहीं दे पा रहे,
ये पर्सन ये भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले निराश रहते थे, पैसों को लेकर के आपको वरी रहती थी, या 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है ये सैड वाली एनर्जी। तो वो कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर के अब इनसिक्योर नहीं हो, या अपने फ्यूचर को आप देख सकते हो, अपने फ्यूचर को आप खुद से देख सकते हो। पहले ये पर्सन आपको अपने नज़रिए से फ्यूचर दिखाता था कि तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ही हूँ। तो आप इन सब से परे हो, ये पर्सन ये देख रहा है। दूसरी बात कि ये पर्सन को ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप इसके मन में क्या चलता है। वो कहीं ना कहीं ये बोलता नहीं है, लेकिन वो आप समझ जाते हो, अभी ना बोले इसकी हरकतों को समझ जाते हो, इसके इरादों को आप भांप लेते हो। तो ये पर्सन आपको, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग है, उसमें ये पर्सन हार रहे हैं इन दिनों, और इन्होंने सरेंडर कर लिया है, मान लिया है कि ये पर्सन आपसे हार रहा है। और आपके वो दिन चले गए जब आप जिम्मेदारियों तले दबे हो, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपका कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप रो रहे हो। वो समय आपका ख़त्म हो चुका है, आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्टी रिवर्स में, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की हरकतें अब आपको और स्ट्रांग बना रही है, इन लोगों के विश्वासघात आपको और स्ट्रांग और चौकन्ने बना रहे हैं, और आप बन चुके हो। और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं छाती पीट रही है कि या तो आप इसके पर्सन के कंट्रोल में नहीं हो, या फिर ये पर्सन के कंट्रोल में आप नहीं हो, या थर्ड पार्टी जो भी है, कहीं ना कहीं ये रोना रो रही है लोग, या कि आप इन लोगों का सुनते नहीं हो। और रियलिटी में ये है कि ये आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको हरा नहीं पा रहे हैं, आप धीरे धीरे इन लोगों पर कंट्रोल कर रहे हो, आप धाक जमा रहे हो। ऐसा सिचुएशन अभी ये लोग देख रहे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी का यहाँ पर डरा हुआ कार्ड है, या कहीं ना कहीं घरों में छिप करके ये देख रहे हैं, या फिर आपका खुल करके एक जो होता है कि सामना करना है ना, वो अभी एनर्जी नहीं है इन लोगों की, कोई भी एनर्जी नहीं है इन लोगों की। इनमें से कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्यार का कप से ऑफर करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ तो आपने चेंज किया है, चाहे अपने बिहेवियर को लेकर के, या फिर काम को लेकर के, या फिर आपने कुछ तो चेंज किया है कि इसके भरोसे आप नहीं हो। और इनमें से आपके हेटर्स में से कोई, या फिर ये जो जिन लोगों के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनमें से कोई पर्सन आपको प्यार का कप ऑफर कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसे शायद आपको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आपके साथ वक्त रहते रिश्ते ठीक कर लेने चाहिए, कि आगे जा कर के इसका बहुत ही बुरा परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्यार का कप्स 2 पर्सन देना चाहता है, एक फीमेल है कोई, या फिर उसे और एक मेल है। तो आप दोनों में से देख लेना कि कौन है आपके लिए पर्सन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलों में ये है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, कुछ भी चीज़ें अभी आप रिसीव नहीं कर रहे हो, चाहे वो प्यार हो, हेट हो, ट्रिगर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, बकवास हो, आप अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हो। डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियों को ख़त्म कर चुके हो। वो जो जिम्मेदारी है, एक गुलामी टाइप का अगर आपने जीवन जिया है, आज की रीडिंग जिसके लिए मैच होगी, अगर आपने गुलामी जैसी जीवन जी है, इन लोगों के चंगुल में फंसे थे, तो उसका डेथ हो रहा है, वो चीज़ें डेथ हो रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वो साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं ये लोग कि अब इसके ऊपर कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है, एक जरिया है कि आपको प्यार से हैंडल किया जाए। पर्सन को बहुत ही इस बात का एहसास हो रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जिससे कि आप बातें करते हो और उसका ध्यान सिर्फ फ़ोन में ही लगा रहता है, या फिर उसका ध्यान किसी और चीज़ों में, किसी और लोगों में लगा रहता है, आपको छोड़ करके उसका ध्यान कहीं भी रहता है। तो ऐसे पर्सन को आपने लात मारी है, या फिर आपने उससे भी ज़्यादा इसे इग्नोर किया है, और उसको आपने मतलब कहीं भी वो आपके लेवल तक नहीं है, इसको अपने किक मार के निकाला है। ये वो पर्सन है जो हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है, या फिर आप जब भी बातें करो तो वो शायद सोशल मीडिया पर लगा रहता है, दूसरों की प्रोफाइल देखता रहता है, या अगल बगल दूसरे को देखता रहता है, ताड़ता रहता है, या फिर दूसरों के बच्चों की काबिलियत बखान करते रहते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन को आपने बोला कि नहीं, इसके साथ आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। आपके सॉल ने, आपकी आत्मा ने ऐसा आपको बोला है और आप ऐसा कर रहे हो। बैठ कर मैं ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ज़्यादा अटेंशन दे करके अपने लिए गड्ढे खोद दिए, ऐसा है। या फिर इस पर्सन ने आपको जता दिया है कि ज़्यादा प्यार करना
करने का नतीजा क्या होता है, या फिर गलत लोगों को प्यार करने से वो गलत लोग सुधर नहीं जाते, या फिर उसकी मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास जिसको आपको लगता है कि इसको ब्रह्मा भी आके समझाएगा तो ये पर्सन नहीं समझने वाला। तो कहीं ना कहीं ये आपको एहसास हुआ कि को हर किसी पे, हर किसी के लिए आप नहीं बने हो, हर कोई आपके लिए नहीं बना है। ये आपने अभी जाकर के रियलाइज़ किया, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो वो। दूसरी बात है कि इसके बहुत सारे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं ये पर्सन, जिसको कि मतलब के लिए ये पर्सन जाता है, या फिर लोग मतलब के लिए इस पर्सन के साथ आते हैं, और ऐसे ही इसका साइकिल चल रहा है। ये लंबे अरसों से चल रहा है। या तो इसके सारे फ्रेंड्स मतलबी हैं, इसका सगा कोई नहीं है, या ये जो भी रिलेटिव है, जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ झुंड है जो सिर्फ एक दूसरे के फ़ायदे के लिए है। और वो एक झुंड है कि लोगों का इतना ग्रुप है, ये लोग हैं, सब एक से एक स्वार्थी है और मतलबी है, इसमें कोई भी सगा नहीं है। और आप उनमें से फंस गए और वहाँ से आपने बाहर निकलने का ये काबिलियत आपने बखूबी अपने आप को मजबूत किया और बाहर निकाला है आपने। आप ऐसे रिश्ते को जो आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं था, आपके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं था, आपके किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं था, हमेशा आपने ट्रिगर देखा इस पर्सन के तरफ से, कभी भी कोई आपने प्यार से या फिर आपके लिए रियल में जेन्युइन इन लोगों ने कभी भी तारीफ़ नहीं की होगी, और वहाँ से आपने यहाँ पे कट मारा है, या ऐसे लोगों को आपने छोड़ा है। तो आपको आईना दिखाने वाले खुद आईना नहीं देख पा रहे, उसको अपना खुद का जो रियलिटी है वो चीख करके उसको दिख रहा है आईने में, राइट। जो आज तक आपको आईना दिखाते थे, आपको हमेशा ज्ञान सिखाते थे, ये ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते, वो खुद अपने गिरेबान में झांक पा रहे हैं तो उससे खुद से नफरत हो रही है। दूसरी बात है कि आपको एक ऐसे पर्सन की तरह जैसे ये लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप दिन प्रतिदिन इसके कंट्रोल से बाहर हो, और आप कहीं ना कहीं रोमांटिक रिलेशन में हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से कोई लोग। और आपके जीवन में शायद कोई रिटर्न हुआ है, या फिर कोई तो कुछ तो बेहतर है जो कि आपको सुकून मिलेगी और आपकी वैल्यू करेगा। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई चीज़ आपके जीवन में आ रहा है जो आपको लगेगा कि आपका होना इस धरती पर कुछ मकसद है, या फिर आप हो, आपका वजूद है, क्योंकि इन लोगों ने उसे छुपाने के लिए सब कुछ हथकंडे अपना लिए थे। तो वो पर्सन या कोई भी चीज़ आपके जीवन में वापस आ रहा है। शायद आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो, आप में से कुछ लोग, आपकी जो एनर्जी इन लोगों ने चुराई थी, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी काबिलियत, आपकी रियलिटी को इन लोगों ने हाइड किया था, तो आप उसे वापस ले रहे हो, और अपना गुड कर्मा भी आप वापस ले रहे हो। दूसरी बात कि अगर आप, हो सकता है कि कोई गलत पर्सन के साथ अगर आपका हो सकता है कोई रिश्ता होने वाला था, तो आप उससे बाल बच रहे हो, ऐसी किसी की एनर्जी है। कोई गलत पर्सन है, या तो सोशल मीडिया पर फ्रॉड है, या फिर किसी गलत पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली थी, आप वहाँ से बच गए हो। कुछ तो है यहाँ पर कि किसी पर्सन से आप बचे हुए हो, या सेव किए गए हो, वरना ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंस सकते थे। या तो आप उस पर्सन से दूर हो गए, या नो कांटेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया किसी को, किसी से दूरी बनाने का मन हो रहा है, को बचाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, आपके गाइडेंस एंजल, आपके गार्डियन एंजल्स के थ्रू, या आप इन दोनों सेविंग कर रहे हो। कोई पर्सन ये कह सकता है आपको कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही पैसे बर्बाद करोगे, तुम अपना कुछ बना नहीं सकते, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपको उसकी कोई भी बात सुननी नहीं है। ये ऑलरेडी चाहता है कि आप पैसे बर्बाद करो, और ये उसकी रियलिटी आप सुनने को आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि आप सच में पैसे बर्बाद मत करना, आपका जो मन हो, कुछ आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। लेकिन यह पर्सन की यही सच्चाई है कि वो रियली में चाहता है कि आप कुछ बेहतर ना करो, बल्कि ऐसे ही पैसे बर्बाद करो। ये कोई पर्सन आपको कह सकता है, या किसी का इंटेंशन है आपको लेकर के, और ये आपके पर्सनल चीज़ों तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, पैसे हो, पासवर्ड हो, ATM हो, कुछ भी हो, उसका ये कंट्रोल लेना चाहते हैं जो कि आप नहीं दे रहे हो। इससे ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ ब्रेकअप कर ले, या फिर कोई बकवास करे आपके साथ, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए आपको अवेयर रहना होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। किसी पर्सन से अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, और ये पर्सन को लगता है कि इसकी लाइफ में शायद इन्होंने बहुत सारे रिलेशन को ट्राई किया है, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि घूम फिर करके आप ही उसके प्यार को डिज़र्व करते हैं,
आपके जैसा उसको ये कोई ऐसे अलग पर्सन की भी एनर्जी है यहाँ पर, और इस पर्सन को आपके जैसा किसी के साथ अटैच फील नहीं होता, वो कनेक्शन फील नहीं होता, और उसने सारी दुनिया घूम ली है। अब जाकर के उसको रियलाइज हो रहा है कि इसके लिए सिर्फ आप ही हो और आप ही जेन्युइन हो, उसके लिए परफेक्ट हो, और उसे अब कहीं नहीं जाना है। शायद उसे अपनी मंजिल मिल गई है। तो ये कोई पर्सन आपको लेकर के सोच रहा है, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, कोई वाटर पार्क में जाने की बातें कर रहा है आपको लेकर के, स्विमिंग सीखने की बातें हो रही है, या फिर कोई आपके साथ चाहता है कि वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप जियो। फ्रेंड्स भी है जो चाहता है कि काम धंधे से बाहर निकल के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, घूमा फिरा जाए, अपने लिए जिया जाए। तो कोई पर्सन या तो रिलेशन में या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी कंपनी को चाहता है, आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहता है, और ये जेन्युइन पर्सन है। या फिर आपका खुद मन कर रहा है कि थोड़ा बाहर निकला जाए, बहुत हो गया। यूनियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके लुक्स को लेकर के काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हो आप इन दिनों, और कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, और उसके ट्रिगर से हो सकता है कि आप ज़्यादा अपने आप को लेकर के इन दिनों ख्याल रखने लगोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत है जो हेल्दी है, पॉसिबल है, और जो अच्छा रिजल्ट देगा, तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हो, अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो, हेयर कलर, कटिंग जो भी है आप चेंज कर सकते हो। इससे आपका लुक्स और इन्हांस होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके लिए गाइडेंस ही है। किसी पर्सन को लेकर के आपको ये समझ में आ गया है कि ये पर्सन, अब आपको उस पर्सन से डर नहीं लग रहा, ये जो पर्सन है। और ये पर्सन हो सकता है कि हमेशा इन्होंने आपको चुनौती दी है, चैलेंज दिया है, या फिर हमेशा दूसरों की तारीफ करता है आपके सामने। ये कोई पर्सन की एनर्जी है जो दूसरे लोग ही इसको प्यारे लगते हैं, दूसरे लोग ही काबिलियत दिखती है इसको। तो ऐसे पर्सन को अब अपने पैरों पर, अपने होता है ना कि अपने सर पर चढ़ाना आपने ख़त्म कर दिया, सर से उतार दिया, और वहाँ से आपने अपने सर पर अपने आप को बिठाया है, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। और कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है कि आप अब इस टाइम पे आपके लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो आपका काम है। इन दिनों अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर लव लाइफ की बात है तो अपने कैरियर के बाद अपने लव लाइफ के बारे में सोचिए, लेकिन काम को या फिर अपने आप को इस सिचुएशन में प्रायोरिटी दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। नहीं मालूम मैं सच बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज है कि इस टाइम आपको अपने काम को सराखों पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं, ओ माय गॉड, कोई पर्सन की आपकी एंट्री हो सकती है आपके घर में, अचानक हो सकती है, या फिर आप कहीं विजिट कर सकते हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है, या तो आप कोई कॉलेज, कहीं लेक्चर, या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर एक दूसरे को सिखाया जाता है, चाहे वो दुनियादारी की बातें हो या फिर काम की बातें हो या पढ़ाई लिखाई जो भी है। और आपको बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि आपने बहुत दुख देखे हैं, या ये कोई पर्सन है जो काफ़ी ही पहुंचा हुआ पर्सन है, और ये पर्सन आपके बारे में ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके पास जितनी काबिलियत है उस हिसाब से आपको अपने जीवन में लोग मिले नहीं, और लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, और ये पर्सन दूर रह के आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर्सन को या तो ये पर्सन मैच्योर नहीं था पहले, और ऐसा भी कोई पर्सन की एनर्जी है जो पहले मैच्योर नहीं था, पहले बचकानी हरकतें कर रहा था, पहले आपको उस नज़रिए से नहीं देखता था। अब इसके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है। ये दो पर्सन की एनर्जी है। एक तो पहले से परिपक्व पर्सन है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, या फिर ये कोई पहुंचा हुआ पर्सन है आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा जो थोड़ा बचकानी हरकतें कर रहा था, चाहे इसकी कोई भी उम्र हो, लेकिन वो अभी परिपक्व है आपको लेकर के। और ये कहीं ना कहीं ये दोनों में से कोई एक पर्सन आपको लेकर के ये सोच रहा है कि ऐसे लोग नहीं मिले, या आपको ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि किसी पर्सन को, एक होता है ना कि बिना मन्नतें किए, बिना एफर्ट्स डाले किसी को कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती। ये पर्सन आपको लेकर के ये बातें कर रहा है। ये आपके नेबर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा धार्मिक पर्सन, या कोई पहुंचा हुआ पर्सन।
और वो आपको मिस कर रहा है या फिर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है। आप जेन्युइन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार की कमी रही है इस जीवन में। ये भी लोग देख रहे हैं, ये खास करके ये पर्सन, और ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने हमेशा लोगों को सच्चा प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। 6 ऑफ कप्स, हमेशा सच्चा प्यार देना, किसी का घर बसा देना, है ना, किसी की मदद करना, एक मददगार हो आप। या यस 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 यस, एक मुसाफिर जो उसको मालूम नहीं कि उसकी मंजिल कहाँ है, लेकिन रास्ते में जो भी आएगा उसको उस मंजिल तक पहुंचाने का वो रास्ता दिखाएगा, हेल्प करेगा, गाइड करेगा, जितनी हो सके मदद वो करेगा। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे मुसाफिर हो जिसको अपना घर नहीं मिला, लेकिन आपने बहुत सारे घरों को बसाया है, या फिर आप चाहते हो कि बहुत सारे घर आपकी वजह से आबाद रहे और घर बने, लोगों की जीवन में कुछ अच्छा ही हो। आप कहीं ना कहीं वो रोल निभाए हो और ये वो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है या फिर देख रहा है, और उसे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है, और आपके कुछ पेंडिंग कर्मा थे जिसको आपने ख़त्म किया, या पेंडिंग कर्मा आपका था, कुछ तो था आपका पेंडिंग कर्मा, और उससे आप बाहर निकले हो। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग बने हो, फाइट करने वाले एक फाइटर की तरह आप उठ के खड़े हुए हो, और आपने अपने चैलेंज को स्वीकारा है, आपने अपने कर्मों को स्वीकारा है, और कहीं ना कहीं आप एक 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हो अभी या अपने जीवन में, और बहुत ही प्योर हो, और उतना ही लोगों ने आपके साथ आपके दिलों को तोड़ा है, या बहुत ज़्यादा। आपने धीरे धीरे करके आपने खड़ा होना सीखा है, धीरे धीरे करके कोई काम को आपने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके आप कुछ तो पैसे सेविंग कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हो, ये वो पर्सन भी देख रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई लोगों ने, और आप कभी कभी आपको सब्र नहीं होता था, आपने बहुत वेट किया है, बहुत मेहनत करना, लेकिन उस अनुसार रिजल्ट नहीं मिलना, ये आपको हताश निराश कर सकता है। या आपके करियर के बारे में मैं कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। तो करियर में थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों को अपने काम में गुड न्यूज़ मिलने वाला है, कुछ लोग अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। ओ माय गॉड, तो यही इसकी ही कमी थी जो कि पूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा काबिल हो, जिस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उतने काबिल हो जैसा रिजल्ट मिल रहा है। अभी आपकी काबिलियत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें डिले दिख रही है, या लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा काबिलियत हो, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप छुपा के रखते हो अपने नॉलेज को, या फिर आप ज़्यादा लोगों को दिखाते नहीं हो, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप बातें करते हो। हाई प्रीस्टेज और स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि एक में फायर एलिमेंट है, एक में वाटर एलिमेंट है, और जिसमें इमोशंस है उसने अपने इमोशंस को अपने पैरों के नीचे रखा है कि अब दुनियादारी गई भाड़ में, अब सबके लिए आंसू नहीं बहाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर हो चुके हो, और आपको कोई ऐसी आपके अंदर विद्या है, कोई ऐसी चीज़ है जो रेयर है, जो हर किसी के पास नहीं होती, जो नेचुरली होता है, जो गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसा कुछ आपके अंदर टैलेंट है। दूसरे आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हो जिसमें बहुत ज़्यादा आग है, या तो फायर साइन के हो, और आपको अब लोगों से भिड़ने में कोई डर नहीं आएगा। आने वाले समय में आप चुनौती को स्वीकार करोगे, और आप लोगों से या चीज़ों से भागोगे नहीं, बल्कि लोग भागेंगे और वो मजबूरी भागेगी, और आप काफ़ी डटकर मुकाबला करोगे, क्योंकि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत 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 ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है या फिर आप सही से काम नहीं कर रहे हो, वो नहीं है। वो जब आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और आप अपने काम में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। यस, ये पर्सन बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुका है, या ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ढोंग करता होगा पहले कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी खामी नहीं है, सर से ऊपर तक इसके पास अच्छा ही है। या इन्होंने ऐसे लोगों को भी चकमा दिया होगा, और कहीं ना कहीं इसको बहुत प्राउड फील होता होगा। अभी धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक्सपोज हो रही है पर्सन। इन्होंने आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस होने का, या फिर ऐसा कुछ तो आपको जो हिट करे, ट्रिगर करे, और ये दूसरों की बातों में आकर के इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा किया होगा। तो ये पर्सन एक्सपोज हो रहे धीरे धीरे, लोग इसकी रियलिटी को सामने ला रहे हैं। यहाँ लव लाइफ को लेकर के ये पर्सन को हमेशा
कहीं ना कहीं बुरे लोगों का कहीं ना कहीं बचाव इन्होंने लिया है। शायद इसके रिलेशन गलत हो सकते हैं या फिर इसकी हरकतें गलत हो सकती है और लोगों ने इसका बहुत फेवर किया है इनका। अभी जाकर के एक एक करके ये पर्सन एक्सपोज हो रहे हैं, इसकी रियलिटी और इसका काला चिट्ठा कहीं ना कहीं आप खोल रहे हो या फिर खुद ही देखो अपने आप खुल रहा है। यहाँ दीप टावर का कार्ड है, तो ये पर्सन को खास करके बहुत सारे जिन जिन लोगों का इन्होंने बुरा किया था उसकी हाई लगी है इस पर्सन को यहाँ, और ये पर्सन एक्सपोज हो रहा है। इस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ईश्वर ने इसको दे दिया था और उसको इन्होंने संभाल नहीं पाया। ये होता है ना कि हर लोग पैसे नहीं है ना, और प्यार और पैसे नहीं पचा पाते, हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसा ही आपके जीवन में इसका होना था कि इन्होंने उस ब्लेसिंग को हैंडल नहीं कर पाया, रिसीव नहीं कर पाया और उसकी ही वाट लगा दी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक करके इसके गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। यहाँ कहीं से भी इस पर्सन की तरफ से हर तरफ से तलवार लटक रही है। देखो बहुत सारी तलवार लटक रही है, यानी बहुत सारे लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर के। इसके वजह से हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बेबी को लेकर के इश्यू हुआ होगा, आपकी मैरिज टूटी होगी, या फिर इस पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपके मैरिज नहीं हो रहे हैं, या फिर आपने गलत लोगों के लिए आपने सही लोगों को छोड़ दिया अपनी लाइफ में। वो सारी चीज़ें एक एक करके इसके सामने आ रही हैं और इसके पोल पट्टी खुल रहे। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके जैसा इंसान इसको दिया जलाकर ढूंढने से कहीं पे भी मिलने वाला नहीं था और अभी भी मिल नहीं रहा। और लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जिसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए था, जिसकी कदर करनी चाहिए थी, इन्होंने उसको काफ़ी ही गया गुजरा समझा या फिर उसको वैल्यू नहीं दी। और अभी यही चीज़ें इसको इतनी भारी पड़ रही है, इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। आपका एक मूव लेना, आपका एक स्टैंड लेना, आपका इग्नोर करना, ओ माय गॉड, इसकी वाट लग रही है और इसकी रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत सोच विचार कर रहा है और आपकी तरफ से इसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को नहीं दे रहे हो और आपके साथ आपको अप्रोच करने में ये पर्सन डर रहा है, आपसे कुछ भी बातें करने से डर रहा है। और आप काफ़ी इस डेयरिंग पर्सनालिटी को लेकर के इसके सामने खड़े रहते हो इन दिनों। ये पर्सन आपको दबंग की एनर्जी में देख रहा है इन दिनों। यहाँ चाहे आपके पास बहुत हो या आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस इससे ज़्यादा है इन दिनों। और लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका कर्मा ही है कि आप इसे छोड़ रहे हो, इसका कर्मा ही है कि आप ये पर्सन खुश नहीं अपने जीवन में, इसका खुद का कर्मा है। लोग अब इसके बारे में बातें कर रहे हैं, हालांकि लोगों ने इसके बहुत बचाव किए थे एक समय पर। यहाँ ये पर्सन कभी भी सीरियस नहीं रहा था। ओ माय गॉड, तो ये पर्सन काफ़ी डेविल है और इस पर्सन को आपने अपनी जूती के नीचे रखा है इन दिनों, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको ड्रामा दिखाया होगा, गुस्सा दिखाया होगा, कंट्रोल दिखाया होगा, अब्यूज़ किया होगा। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। और अब आप इस पर्सन की चंगुल से पूरी तरीके से फ्री हो चुके हो और ये पर्सन आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये आपको एंजॉय करता हुआ देख रहा है, ये आपको घूमते फिरते ट्रैवल करते देख रहा है, ये आपको इसको छोड़ने का प्लान करता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको कैरियर में अच्छा करता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते हुए स्टेप लेते हुए देख रहा है। ये पर्सन आपको आपका दिमाग चलाता हुआ देख रहा है और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि सिचुएशन अभी आपके फेवर में है। जिन्होंने आपके रास्ते रोकने की ट्राई की थी उसे खुद कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब ये पर्सन 10 लोगों के बीच में बैठता है या बैठती है तो भी इसे वो खुशी नहीं मिलती। या ये देख रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और आप बेहतर करते जा रहे हो, धीरे धीरे आपका अच्छा होता जा रहा है। और ये पर्सन का उतना ही इसे सुकून नहीं मिल रहे। या ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में गिड़गिड़ाते हुए दिखेगा। इसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि ये कहीं जाना चाहता हो, जा नहीं पा रहा हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहा है ऑलरेडी और करने वाला है। या तो फिर से ये मूव ऑन का कार्ड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है और शायद एक से एक इसके कारनामे बाहर आ रहे हैं और इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो लोगों ने इसे भर भर के एक समय पर दिया था। अंधे होकर के, बहरे होकर के,
क्या मालूम, ऐसा इस पर्सन को तो बहुत अच्छा लगा था एक टाइम पर अभी इस पर्सन को अपनी ही रियलिटी फेस करने में डर लगता है। ये कोई पर्सन है जो अपने ही घर से, अपने फैमिली से हाथ धो रहा है। ये पर्सन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। यहाँ पर कोई पर्सन की एनर्जी है यहाँ, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर के साथ कंपेयर करता रहता है। इसके पास बहुत हो सकता है कि कर्ज हो रहा है, इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा दूसरों को दिए हैं, लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इससे भी बेहतर काम कर रहे हो, या फिर अभी आपकी स्थिति परिस्थिति इससे बेहतर है। और ये पर्सन को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कर्ज होने वाला है, या फिर इस पर्सन ने अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन में रखा था तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे कमेंट्स करने के लिए। गॉड ब्लेस यू सो मच।